हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और इस सेगमेंट से ऑलमोस्ट 5 से 7 कंपनी हम लेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन सा बिजनेस क्या कर रहा है। यानी अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे देखेंगे तो ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा खासा पुश है और उसके साथ जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत तगड़ा कर रहा है। अगर कोई भी इंडस्ट्री के ऊपर अगर गवर्नमेंट का अच्छा खासा पुश होगा तो आप देखेंगे वो इंडस्ट्री और भी तेज भागता है और यही हो रहा है आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में। अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे, इंडिया का जो रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी का जो अभी जो कैपेसिटी है वो है ऑलमोस्ट 225 गीगावाट का भी करंट कैपेसिटी है। लेकिन और गवर्नमेंट ने टारगेट दिया है कि ये जो कैपेसिटी जो 220 से 225 गीगावाट है वो इसको अगले FY 2030 तक इसको ये लोग 500 गीगावाट पे लेके जाएंगे। यानी जो इसका जो कैपेसिटी का जो इंक्रीज़ वो ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर है अगले 3 से 4 साल में, 3 साल में। यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 25 से 30% से ये पूरा ग्रीन एनर्जी वाला जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करेंगे। तो अगर आपके इंडस्ट्री 20-25% से ग्रो करेगा, उसके साथ गवर्नमेंट का पुश रहेगा तो शेयर होल्डर शेयर्स भी यानी बिजनेस भी इससे भी तेज रफ्तार से भागेगा, तो शेयर होल्डर को अच्छा खासा बेनिफिट दे सकते हैं। ये एक बात है। लेकिन इनमें आप देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े हाउस अब इस बिज़नेस में लग गया है। जैसे आपका बड़े बड़े में JSW है, उसके साथ आपका अदानी ग्रीन है, NTPC तो है ही, उसके साथ और छोटे छोटे बहुत सारे कंपनी इस सेगमेंट में उतर आ चुका है। तो एक डर है कि अगर ओवर सप्लाई हो जाए तो कॉस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर कॉस्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा यानी कोई अगर आपका सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो मार्जिन है वो घट जाएगा, यानी आपका जो रियलाइजेशन कॉस्ट है वो घट जाएगा। अगर रियलाइजेशन कॉस्ट घट जाएगा तो आपका मार्जिन हिट होगा। तो ये एक डर है। लेकिन मैंने बहुत सारे कॉल अटेंड नहीं, उसको गो थ्रू किया, तो मैंने देखा हर एक मैनेजमेंट कह रहा है कि ओवर सप्लाई का कोई बात नहीं है। जो डिमांड बहुत तगड़ा है, इंडस्ट्री लेवल पे भी डिमांड है, उसके साथ हाउस होल्ड डिमांड भी बहुत बढ़िया है और डेटा सेंटर का थीम भी चल रहा है, उसमें भी आप देखेंगे अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी लगता है। तो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू जो बिजनेस जो करता है उसका मैनेजमेंट के अगर आप बात सुनेंगे तो वो कह रहा है कि डिमांड बहुत तगड़ा है, अगले 2 से 3 साल में प्राइस ड्रॉप होने का कोई भी चांसेस नहीं है। ये आप बहुत सारे मैनेजमेंट ने कहा है। तो यही है ओवरऑल। तो इंडस्ट्री लेवल पे देखेंगे बहुत बढ़िया है। इसके बाद हम थोड़ा इसके डीप डाइव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी है इनमें बहुत सारे एनर्जी रहता है, जैसे आपका सोलार रहता है, विंड रहता है, हाइड्रो रहता है, बहुत सारे रहता है। लेकिन इस वीडियो में हम नॉर्मली विंड और उसके साथ सोलर और हाइब्रिड का बात करेंगे। विंड मतलब विंड से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो भी ग्रीन एनर्जी का अंदर है। फिर सोलर में जो आपका सनलाइट आते हैं उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसे कहते हैं आपका सोलर एनर्जी। उसके बाद एक होता है हाइब्रिड, यानी उसमें आपका विंड भी रहता है और सोलर भी रहता है, यानी विंड और सोलर का मिक्स, इसे कहते हैं हाइब्रिड। अगर आप तो कहेंगे जो मैक्सिमम जो बिजनेस है, मैक्सिमम जो ग्रीन एनर्जी कंपनी है उनमें आप 3 तरह का देखेंगे, विंड भी देखेंगे, सोलार भी देखेंगे, उसके साथ हाइब्रिड सेगमेंट में भी देखेंगे। और विंड और सोलार में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सोलार में आपको जो कैपेक्स लगता है, सपोज जो कैपेक्स लगता है वो थोड़ा कम लगता है और विंड में थोड़ा ज़्यादा लगता है। ज़्यादा का मतलब होता है अगर आपका सपोज 1 गीगावाट अगर आपको बिजली पैदा करने के लिए अगर आपको 1 करोड़ रुपया लगेगा तो सोलार में लगेगा, तो विंड में आपको ऑलमोस्ट 1.5 से 2 करोड़ लग जाएगा। यही बात है। लेकिन इसके साथ अगर आप देखेंगे जो विंड सेगमेंट में आपका जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको जो यूटिलाइजेशन होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा होते हैं। अगर आप सोलार में देखेंगे तो आपका जो यूटिलाइजेशन होता है वो 25 से 30% होता है। लेकिन अगर आप विंड में जाएंगे तो आपको 35 से 40% तक आपका यूटिलाइजेशन मिलता है। तो उनमें भी अगर आप विंड में भी जाएंगे तो उनमें भी आपको 2 तरह का मिलता है। एक होता है आपका ऑफशोर वाला विंड जो मिल होता है, और एक होता है ऑनशोर वाला। ऑनशोर का मतलब होता है आपका जो आप अगर पहाड़ में इसे सेट करेंगे या फिर जो रेगिस्तान यानी जो आपका डेजर्ट में फिट करेंगे तो उसे कहते हैं
ऑनशोर वाला यानी लैंड के ऊपर जो होता है, दूसरा होता है ऑफशोर। ऑफशोर में क्या होता है, आपको जो सी बीच के साइड में जो आपका विंड टर्बाइन लगते हैं उसे कहते हैं आपका ऑफशोर। ऑफशोर वाले यानी सी बीच के नियर होता है, और उसमें अगर आप देखेंगे खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है। जो आपका बीच के सामने होता है उसमें आपको खर्चा ज़्यादा लगता है, और ऑनशोर में यानी जो लैंड के ऊपर होता है उनमें आपको खर्चा थोड़ा कम लगता है। लेकिन यूटिलाइजेशन या सेगमेंट में अगर आप जाएंगे तो ऑफशोर वाले सेगमेंट से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है और ऑनशोर सेगमेंट से थोड़ा कम यूटिलाइजेशन होता है। तो यही एक ओवरऑल डिस्कशन है। उसके साथ और कुछ बात आपको जानना होगा। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और एक होता है कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। अगर आप इस सेगमेंट को देखेंगे तो ये दो टर्म आपको बार बार मिलेगा। तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर में क्या होता है, जो आपका बिजनेस यानी जो ग्रीन एनर्जी बिजनेस क्या करते हैं, खुद अपना प्लांट एकदम सोलर प्लांट, विंड जो टर्बाइन सब कुछ खुद इसे इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ जो मेंटेनेंस का काम भी करते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी ये लोग पैदा करते हैं उसको ये लोग ग्रिड के थ्रू नॉर्मली गवर्नमेंट को बेचते हैं। कुछ कुछ क्षेत्र में हम वो प्राइवेट प्लेयर को भी सेल करते थे, जैसे आपका एनटीपीसी को सेल करते हैं, फिर आपका रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक है उसको भी सेल करते हैं। वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर होता है। और एक होता है आपका कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर क्या करते हैं, वो सपोज कोई कॉमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल से कोई जगह पे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है उनमें अगर उसका खुद का अगर आप उसके अगर ग्रीन एनर्जी का प्लांट चाहिए तो कुछ कुछ कंपनी है वो जाते हैं उनमें और पूरा सेटअप करते हैं। और इनमें आप देखेंगे जो कस्टमर है उनको मिनिमम 26% का आपके इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और रिमेनिंग 75 ऑलमोस्ट 74 से 75% वो जो बिजनेस हाउस है वो आपका डिप्लॉय करते हैं। यानी एक थोड़ा डिवाइड होता है। 25% जो सपोज हीरो एक आपका ग्रीन एनर्जी का एक प्लांट बैठाएंगे, तो इनमें क्या करेंगे, सपोज क्लीनमैक्स उसका ऑर्डर लेते हैं, क्लीनमैक्स 74% अपना कैपिटल डिप्लॉय करेंगे और 26% कैपिटल डिप्लॉय करेंगे हीरो। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होंगे उनमें से 50% आपका हीरो को लेना ही पड़ेगा। तो ये एक टर्म एंड कंडीशन होता है, और बाकी जो 100% भी ले सकते हैं लेकिन मिनिमम 50% हीरो को लेना पड़ेगा यानी कस्टमर को लेना पड़ेगा। तो यही होता है आपका कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, और उनमें आप देखेंगे बहुत सारे गवर्नमेंट का सब्सिडी वगैरह मिलता है जो हीरो को मिलेगा। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन आपका सोलर के ऊपर। आप चलते डायरेक्ट कंपनी में। अगर आप देखेंगे इस एनालिसिस में हम 5 to 6 कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका देखेंगे एक्मे सोलर, क्लीन मैक्स, केपीआई ग्रीन, जूनिफर ग्रीन, अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू ग्रीन, उसके साथ और एक कंपनी था उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो डिस्कस कर देंगे हम। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इस सेगमेंट को, जो बिजनेस जो मेरे को सबसे अट्रैक्टिव लगता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है एक्मे सोलर होल्डिंग। तो एक्मे सोलर क्या करते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। यानी जो मैंने पहले बताया, खुद प्लांट वगैरह लगाते, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते, स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके ग्रिड या फिर लाइन के थ्रू सेल करते थे। सिंपल है। और इनमें क्या है, आप देखेंगे हर एक जो ग्रीन एनर्जी सेगमेंट का जो प्लेयर है वो अपना कैपेसिटी को रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है। सिर्फ कैपेसिटी को इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, उसके साथ ये लोग अपना जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को भी रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है। अगर आप देखेंगे सोलर, मेनली जो सोलर होता है वो आपका सनलाइट में प्रोड्यूस होता है। तो जब सनलाइट में प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, जब इवनिंग के टाइम में आप तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तब क्या होता है, उस टाइम पे जिसके पास बैटरी स्टोरेज होता है यानी इलेक्ट्रिसिटी को जो स्टोरेज करके रखता है वो ज़्यादा फ़ायदा लेता है। कैसे फ़ायदा लेता है, अगर आप रियलाइजेशन कॉस्ट देखेंगे तो डे के टाइम पे आप देखेंगे आपका जो रियलाइजेशन कॉस्ट होता है यानी जो सेल का पर यूनिट सेल का जो प्राइस, उसे कहते हैं रियलाइजेशन प्राइस, वो होता है आपका 3 से 4 रुपया। लेकिन इवनिंग या फिर नाइट टाइम में जब बिजली का और ज़रूरत पड़ता है उस टाइम पे बिजली का रेट होता है 8 से 10 रुपया। तो अगर आपके पास बैटरी स्टोरेज नहीं है, अगर आप अपना जो जनरेट किया हुआ जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको अगर आप स्टोर नहीं कर पाएंगे तो आपको जो 8-10 रुपये का जो रियलाइजेशन कॉस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको एक
टाइप ऑफ लॉस होगा। तो अब यही चल रहा है पूरे इंडस्ट्री में। हर एक प्लेयर अगर आप देखेंगे वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में अपना कैपेसिटी को रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। इस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे जो एक्मे सोलर थोड़ा पायोनियर है, थोड़ा आगे निकल गया है। ऐसा नहीं, अदानी ग्रीन भी बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन एक्मे सोलर थोड़ा आगे निकल गया है और बहुत बढ़िया कर रहा है। अगर आप इसका इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं, इसका आपका रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन देखेंगे तो इसका करंट जो कैपेसिटी है वो मोटा मोटी है 3.9 गीगावाट, इसका 3 गीगावाट इसका करंट कैपेसिटी है। और इसके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 4 गीगावाट का इसके पास कॉन्ट्रैक्ट है। और इसका टारगेट है कि FY27 में जो इसका जो मेनली टारगेट है वो ऑलमोस्ट 4 से 4.5 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। और उसके साथ बैटरी स्टोरेज में इसका भी करंट कैपेसिटी है 3.62 गीगावाट। Q1 में इन लोगों ने 2.3 गीगावाट बैटरी स्टोरेज फैसिलिटी इंस्टॉल किया है। FY27 का टारगेट है 10+ गीगावाट और FY30 का टारगेट है ऑलमोस्ट 25 गीगावाट आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में। तो ये लोग अपना, और अगर आप इसका ये कैपेसिटी देखेंगे तो वो भी 10 गीगावाट का कैपेसिटी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस में। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस में भी एक तेज़ रफ्तार से भाग रहा है। उसके साथ इसका जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है उनमें भी ये रैपिडली ग्रो कर रहा है। अभी ये फर्स्ट क्वार्टर के बाद है ऑलमोस्ट 3.5 गीगावाट, FY27 में कर देंगे 10+ गीगावाट, FY30 में कर देंगे 25+ गीगावाट। तो आप देख सकते हैं इसका कैपेसिटी कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जिसके पास बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होगा वो और भी बेहतर करेगा, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट में 8 से 10 रुपया वाला जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बेच पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है, इसको मार्जिन को भी बूस्ट करेगा। और अगर आप पूरे ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में देखेंगे तो इसका जो एक कैपेक्स हेवी मॉडल होता है, क्योंकि आपको अपफ्रंट खर्चा करना पड़ता है, तो इसीलिए आपका डिप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह थोड़ा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको पैट में थोड़ा आप देखेंगे पैट मार्जिन थोड़ा डाउन वगैरह होता है, इसीलिए होता है। तो लेकिन जब आपके पास पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाते हैं उसके बाद आपको बहुत अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। मोटा मोटी 85 से 90% तक, 94% तक आपको मार्जिन मिलता है। अगर आप अदानी ग्रीन का देखेंगे उसका EBITDA मार्जिन है 94%। और अगर आप एक्मे सोलर को देखेंगे इसका है 87%। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन। एक्मे सोलर के ऊपर बहुत बढ़िया कर रहा है, आपका रिजल्ट भी देखेंगे बहुत बढ़िया। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यही है ओवरऑल एक्मे सोलर बहुत तगड़ा कर रहा है, आप इस बिज़नेस को अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लीन मैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लीन मैक्स एक नॉर्मली एक कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर है, लेकिन उसके साथ ये लोग जो इंडिपेंडेंट पावर भी प्रोड्यूसर है, लेकिन 70% ये लोग कैप्टिव पावर प्रोड्यूस करते हैं और 20 से 30% ये लोग इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूस करते हैं। कैप्टिव प्रोड्यूसर के मैंने बताया, इसके बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन कर दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में। तो यही है, इसका भी रिजल्ट आप देखेंगे बहुत बढ़िया कर रहा है। ये भी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है। इसके पास अभी करंट कैपेसिटी है 3.5, लेकिन ये लोग इसको मोटा मोटी 6 गीगावाट में लेके चला जाएंगे। तो बहुत अच्छा खासा कैपेसिटी ये लोग ग्रो कर रहा है। लेकिन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में देखेंगे ये उतना आगे अभी तक नहीं गया है, लेकिन ये भी इनिशियली अपना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उतना अभी आगे नहीं गया है। जैसे आपका अदानी ग्रीन देखेंगे, एक्मे सोलर देखेंगे, ये बहुत जूनिफार देखेंगे, जूनिफार भी उतना स्पीड से नहीं भाग रहा है। ये दोनों अदानी ग्रीन और आपका एक्मे सोलर बहुत तेज़ भाग रहा है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में, लेकिन ये भी स्टार्ट कर रहा है, उतना एग्रेसिवली नहीं स्टार्ट कर रहा है। तो यही बात है। उसके साथ आप देखेंगे इसका भी सब कुछ ठीक है। ये भी जो दूसरे आपका इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल सेगमेंट के लिए ये लोग आपका इलेक्ट्रिसिटी सेल करते हैं, और डेटा सेंटर के ऊपर इसका अच्छा खासा फोकस है। ऑलमोस्ट 42% जो इसका ऑर्डर बुक है वो डेटा सेंटर से आ रहा है। और इसका अगर आप रिपीट जो कस्टमर देखेंगे यानी रिपीट ऑर्डर देखेंगे, ऑलमोस्ट 80% इसका रिपीट ऑर्डर है। सब कुछ एकदम बढ़िया है। लेकिन एक पॉइंट जो मैनेजमेंट ने बताया अपने कॉन कॉल में वो उतना अच्छा नहीं है। क्या नहीं है? जो कार्टेलाइजेशन हो रहा है इसका, जो बीकानेर वाला एक प्लांट है, बीकानेर वाले प्लांट में क्या है, उसको जो 100% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है उनमें से 70% ये लोग जो ग्रिड के थ्रू ये लोग इसे
सेल नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं ग्रिड के थ्रू, क्योंकि ग्रिड का उतना इलेक्ट्रिसिटी लेने का उतना क्षमता नहीं है। इसीलिए जो 70% जो इसका इलेक्ट्रिसिटी है वो वेस्टेज हो रहा है और 30% ये सिर्फ ट्रांसमिट कर पा रहा है। तो इसके वजह से ऑलमोस्ट 10 से 12% का एबिडा लॉस होंगे। बॉटम लाइन में 7 से 8% का हीट आ सकता है। और मैनेजमेंट ये भी कहा है कि अगले ऑलमोस्ट एक साल ये प्रॉब्लम चल सकता है। तो यही मेरे को एक थोड़ा नेगेटिव लगा है। नहीं तो क्लीन मैक्स और एक्मे दोनों ही बेहतर कर रहे थे। एक्मे सोलर क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट सेगमेंट में काम कर रहे थे, और क्लीन एनर्जी मैक्स डेटा सेंटर और जो आपका जो FMCG और भी जो आपका कॉमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल प्लेयर के लिए ये लोग आपका ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन मैनेजमेंट ने ये जो बात बताया ये उतना मेरे को अच्छा नहीं लगा है, इसीलिए मैं एक्मे सोलर को नंबर 1 पोजीशन में रखूँगा। यही बात है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जूनिपर ग्रीन एनर्जी। एक नया लिस्टेड एक कंपनी है। तो ये भी अगर आप देखेंगे बहुत बढ़िया कर रहा है। ये भी एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, यानी ये खुद पावर प्रोड्यूस करते हैं और ये लोग अपना जो NTPC है, फिर आपका जो और जो दूसरे जो है जैसे आपका क्लीन एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसको ये लोग इसके ग्रिड के थ्रू ये सब सेल करते थे और रेवेन्यू इनकम करते हैं। इसका भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे बहुत बढ़िया चल रहा है। इसका भी मार्जिन बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। ये भी अपना कैपेसिटी को बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। लेकिन मैंने जो बताया ये भी अपना बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में उतना एग्रेसिव नहीं है, लेकिन ये भी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में अपना फुटप्रिंट रखा है, ये भी स्टार्ट कर रहा है। लेकिन एक्मे सोलर इस फ्रेम में इस पॉइंट पे थोड़ा आगे निकल गया है। अगर इसका कैपेसिटी देखेंगे, इसके पास अभी करंट कैपेसिटी है 2.5 गीगावाट का इसके पास करंट कैपेसिटी है। मैनेजमेंट का टारगेट है कि FY27 में हम 4 गीगावाट का कैपेसिटी बना लेंगे और उसके साथ Q1 ऑफ FY28 में हम और भी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और इसे पहले हम ऑलमोस्ट 6 गीगावाट पे लेके जाएंगे, फिर इसे 10 गीगावाट में लेके जाएंगे FY28 में, 8 के एंड में, यानी ऑलमोस्ट FY29 के 9 में। तो यही बात है। ये भी अपना कैपेसिटी को ग्रो कर रहा है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में देखेंगे इसके पास अभी 0.5 गीगावाट का कैपेसिटी है। ये भी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में ये भी फोकस कर रहा है। उस सेगमेंट में भी ये लोग अपना कैपेसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो इस बिजनेस को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और एक बिजनेस जिसका नाम है NTPC ग्रीन। तो इसके बारे में आपको पता है कि ये भी आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और आपका सेल करते हैं। उसके साथ ये लोग अपना लैंडलॉर्ड का भी काम करते हैं। लैंडलॉर्ड का काम मतलब होता है इसके पास एक बड़ा ज़मीन रहता है, उनमें ये अपना एकदम ट्रांसमिशन का लाइन वगैरह बिछा देते हैं। फिर अगर कोई प्लेयर है, अगर सपोज अदानी है, अदानी आके उनमें अगर आप पूरा सोलर प्लांट बैठाएंगे तो वो उस काम पूरा कर देते हैं और इसके बदले में रेंट लेता है, क्योंकि वो जो ज़मीन है वो NTPC ग्रीन का है, वो जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भी NTPC ग्रीन का है। लेकिन पूरा जो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी सोलर का या फिर विंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सपोज अदानी का है। तो इसीलिए आपको थोड़ा रेंट वगैरह देता है, इससे ये लोग इनकम करते हैं। लेकिन 90% इसका रेवेन्यू आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बेच के और रिमेनिंग 10% रेवेन्यू आते हैं आपका रेंटिंग वगैरह अदर जो सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं उससे आते हैं। इसका भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे, अगर आप इसका कंसोलिडेटेड नंबर देखेंगे, आपको थोड़ा भूल हो सकता है, क्योंकि इनमें एक ये जो ग्रोथ है 62% कंसोलिडेटेड ग्रोथ, ये क्योंकि इन लोगों ने एक एक्विजिशन किया था। अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे नंबर देखेंगे उतना अच्छा नहीं है। 1.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ है। अगर आप एक्विजिशन को, यानी जो ऑर्गेनिक इन लोगों ने एक्विजिशन किया था उसका नाम था आयाना रिन्यूएबल एनर्जी करके था, उसको एक्वायर किया था। इसके वजह से आप देखेंगे कंसोलिडेटेड नंबर थोड़ा बढ़ा हुआ है, नहीं तो उतना अच्छा ग्रोथ इसका नहीं है। लेकिन ये भी कैपेसिटी को बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। अगर आप इसका करंट कैपेसिटी देखेंगे 10 गीगावाट कैपेसिटी है। मैनेजमेंट का टारगेट है कि FY27 के एंड में इसे 20 गीगावाट कर देंगे, यानी अगले 8 से 10 महीने में अपना कैपेसिटी को डबल कर देंगे। उसके साथ FY32 का भी एक गाइडेंस है, 60 गीगावाट का टारगेट है। और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी ये लोग एंट्री लिया है, लेकिन अभी तक इनके पास उतना कैपेसिटी नहीं है। इसके पास अभी करंट जो कैपेसिटी है 0.2 गीगावाट का कैपेसिटी है, लेकिन FY32 का टारगेट है 22 गीगावाट। लेकिन अगर आप एक्मे को देखेंगे उसका टारगेट है FY30 में 25 गीगावाट। अदानी ग्रीन का देखेंगे FY30 का टारगेट है ऑलमोस्ट 50 गीगावाट।
तो इस मामले में अगर आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मामले में देखेंगे तो अदानी ग्रीन बहुत आगे निकल गया है और एक्मे सोलर भी थोड़ा आगे निकल रहा है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अदानी ग्रीन के बारे में। तो अदानी ग्रीन का नंबर अगर आप देखेंगे 16% से ग्रो किया है, लेकिन उसका जो एनर्जी सेलिंग वाला जो सेगमेंट है यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी सेलिंग का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 29% से ग्रो किया है। इसका भी मार्जिन अगर आप देखेंगे 94% का मार्जिन है, बहुत तगड़ा मार्जिन है, अच्छे मार्जिन पे प्ले कर रहा है और इंडस्ट्री लेवल पे सबसे अच्छे मार्जिन अदानी ग्रीन का है। उसके साथ ये भी अपना कैपेसिटी को रैपिडली ग्रो कर रहा है। इसका करंट कैपेसिटी देखेंगे तो 20 गीगावाट इसका करंट कैपेसिटी है। इसका भी सोलार है, विंड है, हाइब्रिड है। और इसके साथ बैटरी स्टोरेज का भी कैपेसिटी देखेंगे 3.5 गीगावाट इसका कैपेसिटी है, लेकिन इसका टारगेट बहुत बढ़िया है। FY 30 में इसका टारगेट है अदानी ग्रीन का, वो है आपका 50 गीगावाट। और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में इसका गाइडेंस है FY 30 में 50 गीगावाट। तो बहुत तगड़ा गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है। और FY 27 का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का गाइडेंस है 10 गीगावाट। तो रैपिडली ग्रो कर रहा है। 27 में आप देखेंगे एक्मे का भी जो टारगेट है 10 गीगावाट, अदानी ग्रीन का भी टारगेट है 10 गीगावाट। तो और अदानी ग्रीन एक बड़ा कंपनी है, लेकिन एक्मे सोलर एक छोटा कंपनी है। अगर आपका बेस छोटा होगा तो आप अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने जो आपका एक्मे सोलर को नंबर 1 पोजीशन में रखा है। फिर अगर आप देखेंगे अदानी ग्रीन रे जो खाबड़ा राजस्थान के खाबड़ा में गुजरात होगा शायद, पता नहीं स्टेट क्या है, तो खाबड़ा में एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक पार्क बैठाया है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक पावर प्लांट है, पावर पार्क है। तो उनमें अगर आप देखेंगे करेंटली वो लोग ऑलमोस्ट 10 गीगावाट का प्रोड्यूस कर रहा है। मैनेजमेंट का टारगेट है इस सेगमेंट से, इस जो खाबड़ा पार्क से 30 गीगावाट का कैपेसिटी ये लोग प्रोड्यूस करेंगे। सिर्फ खाबड़ा से 30 गीगावाट हो जाएगा FY 29 में। तो बहुत बढ़िया है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो पैट का ग्रोथ थोड़ा कम हुआ है और आप देखेंगे उसका जो मार्जिन वगैरह है थोड़ा गिरा है। इसका मेन रीज़न है क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा खासा कैपेक्स कर रहा है, उसके साथ इसलिए डिप्रिसिएशन कॉस्ट थोड़ा बढ़ रहा है। डिप्रिसिएशन कॉस्ट अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 31% से ग्रो किया है, इसीलिए आप देखेंगे इसका पैट थोड़ा गिरा नहीं, थोड़ा जिस लेवल से अपना रेवेन्यू ग्रो किया है उस लेवल से ग्रो नहीं किया है। मार्जिन थोड़ा हिट आया है पैट मार्जिन में, लेकिन एबिटा मार्जिन बहुत तगड़ा कर रहा है। यही है मोटा मोटी डिस्कशन अदानी ग्रीन के ऊपर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे KPI ग्रीन के ऊपर। अगर आप KPI ग्रीन का बात करेंगे तो इसका नंबर मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा है। वो नंबर छोड़िए, इसका जो कॉल है, मैनेजमेंट का जो बॉडी लैंग्वेज है, मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उतना अच्छा नहीं लगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे जो इसका ये भी कैपेसिटी को ग्रो कर रहा है, इतना नहीं है कैपेसिटी नहीं ग्रो कर रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो है। अगर आप इसका करंट कैपेसिटी देखेंगे इसके पास है 1.9 गीगावाट यानी 2 गीगावाट का अभी इसका कैपेसिटी है। और FY 30 का टारगेट है इसका 10 गीगावाट का। और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम उतना अच्छा इसका नहीं है, लेकिन वो भी एंटर कर रहा है। अगर आप KPI ग्रीन को देखेंगे तो KPI ग्रीन का जो कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर ये ज़्यादा करते हैं, यानी दूसरों के लिए ये लोग अपना जो प्लांट वगैरह बैठाते हैं उनमें जो रेशियो वगैरह है वो मेंटेन करते हैं और इंडिपेंडेंट पावर उतना प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन मैनेजमेंट आप क्या कर रहा है, जो कैप्टिव पावर से धीरे धीरे इंडिपेंडेंट पावर सेगमेंट में शिफ्ट हो रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे ये अपना बिजनेस मॉडल को मेरे हिसाब से थोड़ा चेंज कर रहा है। उसके साथ और एक बात अगर आप देखेंगे, पहले मैनेजमेंट का गाइडेंस था हम 50 से 60% में अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, लेकिन अब इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा है 50 से 60 क्या फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, ये मैनेजमेंट ने कहा था पिछले क्वार्टर में। लेकिन इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा है हम 30 से 40% में FY 27 में ग्रो करेंगे। तो ये वन टाइप ऑफ अपना जो गाइडेंस है इसको नीचे घटाया है, ये अच्छे नहीं है, ये मार्केट को उतना अच्छा पसंद नहीं आया है। उसके साथ और एक बात, पहले इसका पैट मार्जिन का जो गाइडेंस था वो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन मैनेजमेंट ने पैट मार्जिन का भी जो गाइडेंस है उसको भी घटाया है। पहले कहा था हम 16 से 18% से ग्रो करेंगे, अब कह रहा है कि हम उतना नहीं ग्रो कर पाएंगे, हम मोटा मोटी जो उतना अच्छा नहीं ग्रो करेंगे और तो 16 से 18% में ग्रो करेंगे। पहले कहा था 18 से 20% में, तो वो भी अपना जो मार्जिन को थोड़ा घटा रहा है। मैनेजमेंट ये भी कहा है कि H2 से मार्जिन इंप्रूव होना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो यही बात है ओवरऑल। उसके साथ मैनेजमेंट उतना कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट को नहीं नज़र आया था। तो यही था KPI ग्रीन के ऊपर ओवरऑल डिस्कशन। तो अगर आप पूरा को समराइज़ करेंगे तो ये जो
ग्रीन एनर्जी सेगमेंट है ये बहुत बढ़िया कर रहा है, कैपेसिटी हर एक प्लेयर बढ़ा रहा है, उसके साथ गवर्नमेंट का अच्छा खासा पुश है और नेट कार्बन जीरो की तरफ हमारा जो देश है वो भी बढ़ रहा है, तो सब कुछ ठीक है। और उसके साथ आपको इसका जो कैपेसिटी मैनेजमेंट कह रहा है उसका कैपेसिटी किस लेवल से ग्रो कर रहा है, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर भी आपका नज़र होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रहेगा तो आपका मार्जिन इम्प्रूव हो सकता है। तो यही बात है। और अगर आप पूरे सेगमेंट को देखेंगे, मेरे हिसाब से सबसे जो बेस्ट प्लेयर मेरे को लग रहा है वो एक्मे सोलर लग रहा है, उसके साथ क्लीन मैक्स और अदानी ग्रीन को भी बहुत बढ़िया लग रहा है, और जूनिपर ग्रीन जो रिसेंटली एंट्री हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं। और सबसे ख़राब लगा है मेरे को केपीआई ग्रीन एनर्जी, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा है इसका नंबर। और जेएसडब्ल्यू ग्रीन वो आप देखेंगे थर्मल पावर भी है, ग्रीन एनर्जी भी है, इसीलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो भी अपना ग्रीन एनर्जी का सेगमेंट को धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, यानी वो भी ग्रीन एनर्जी में एग्रेसिव हो रहा है। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन ग्रीन एनर्जी सेगमेंट के ऊपर। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।